अनुपयोगी हैं। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कि कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे, पर तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए 30 से 40 हजार साक्ष्य मतदाता चारों विधानसभा क्षेत्रों में बनेगा निर्णायक। स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से सपा की बल्ले बल्ले। फर्रुखाबाद की चारों विधानसभा सीटों पर साक्य, कुशवाहा, मौर्य सैनी मतदाता बड़ी तादाद में है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में आने से इसका असर कायमगंज, अमृतपुर, सदर और भोजपुर चारों विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा। पिछली जातियों की राजनीति के खास जानकार सुभाष साक्य बता रहे हैं नए जाति समीकरणों का विश्लेषण। पूर्व मंत्री और साक कुशवाहा मौर्य सैनी समाज के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और जब से स्वामी प्रसाद जी ने घोषणा की है, भाजपा में बड़ी हलचल है। अपने फर्रुखाबाद में साक्य समाज की क्या स्थिति है चारों विधानसभा क्षेत्रों में और कुशवाहा जी के आने से क्या असर पड़ने वाला है, फर्रुखाबाद विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है, यहाँ साक्य समाज के मतदाता कितने परसेंट पे हैं और क्या असर पड़ेगा यहाँ कुशवाहा जी के आने का। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने से सपा में आने पर फर्रुखाबाद की चारों विधानसभाएं जीतेंगी और साक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य ये जो है प्रति विधानसभा मिनिमम 30,000 से 35,000 हर विधानसभा पे, और बल्कि कायमगंज विधानसभा पे तो 40,000 है, अमृतपुर विधानसभा पे 40 से 45,000 है, फर्रुखाबाद विधानसभा पे 35,000 है, भोजपुर विधानसभा पे 40,000 है। इस तरीके से फर्रुखाबाद ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर साक्य, कुशवाहा, सैनी, मौर्य ये जो है 30,000 से कम किसी विधानसभा पर नहीं है। 35 भी है, 40 भी है, कहीं कहीं 45 भी है। इस तरीके से है और इनके आने से एक बहुत बड़ा वर्ग, मतलब हमारे समाज का कम से कम 60 से 80% वोट जो है समाजवादी पार्टी को जाएगा। और इसलिए जाएगा क्योंकि पहले बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को एक सीएम के प्रोजेक्ट करके जो है चुनाव लड़ा था और उनको सीएम नहीं बनाया। सीएम न बनाने से हमारे समाज में बहुत बड़ा रोष पहले से ही था, क्योंकि इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री बनाने पर इनको किसी प्रकार का कोई जो है जिम्मेदारी वैसी नहीं दी गई है, ना जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री का होना चाहिए था। उप मुख्यमंत्री में कोई कार्यकाल में इन्होंने एक भी समाज के लोगों को, बल्कि पिछड़े लोगों को कोई नौकरी नहीं दे पाए। यहाँ तक कि इनके पास पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, उसमें भी एक भी किसी को ठेकेदारी या किसी को किसी प्रकार का लाभ या किसी की ट्रांसफर, किसी की पोस्टिंग, इवन पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो एक भी थाने में एसओ, एक भी थाने में कोतवाली में इंस्पेक्टर, और ना ही कहीं पूरे प्रदेश में एक भी जिले में डीएम और एसपी की नियुक्ति नहीं करा पाए। तो ऐसी चीजों को देख के समाज ने ये चाहा है कि इनको जो है बीजेपी को हर कीमत हटाना है। उसका जवाब समाज जो है अब इस चुनाव में लेगा। तो स्वामी प्रसाद एक कद्दावर नेता रहे और जो जनता का जुड़ाव है वो हमेशा स्वामी प्रसाद के साथ रहा, ना कि केशव प्रसाद के था। केशव प्रसाद के साथ अगर कुछ बीजेपी वाले को देते तो उनके साथ हो जाता, क्योंकि उनको कुछ दिया ही नहीं गया। अब क्योंकि सड़कों की बात आई तो सड़कों में अगर गड्ढा भी भरना होगा हो तो वो फाइल योगी जी के यहाँ जाती थी अप्रूवल के लिए। इतना बड़ा उनके साथ वो था। और क्या इनका सम्मान रहा उस बीजेपी में, ये तो प्रदेश की सारी जनता जानती है। भाई उनको कोई सम्मान नहीं मिला, उनको किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं मिली। हाँ, एक जिम्मेदारी मिली कि अयोध्या में अगर जो चंदा इकट्ठा करने की बात हो तो उनको वहां पर लगाया गया।
बाकी उनको कहीं विकास, कहीं शिक्षा में, कहीं नौकरी में, कहीं रोजगार में, समाज के और देश के मतलब समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं मिली। तो इन चीजों सबको देखा गया। फर्रुखाबाद में 40,000 के लगभग है साक्य मतदाता। 40,000 मतदाता साक्य है और 80 है, बल्कि मेरा तो ये 80% तो 100%, 80% तो जाएगा ही जाएगा ये समाजवादी पार्टी, ये तय है। यहाँ दयाराम साक्य रहे हैं विधायक, एक समय पर विधायक चुने गए थे, तो यहाँ पहले से ही साक्य समाज का बड़ा बोलबाला रहा है। अब काफी समय से, कई सालों से बिल्कुल मामला था, लाल बहादुर साक्य यहाँ से चुनाव लड़ते रहे, तो अब इस चुनाव में कुछ निर्णायक साबित होगा साक्य समाज का वोट। इस चुनाव में एकदम निर्णायक की भूमिका होगी। साक्य कुशवाहा सैनी मोर जितना भी है वो जिधर चला जाएगा वही विधायक बन जाएगा, ये तय है। तो वो अब जो है समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा, उसने तय कर लिया है। अब जो है भाजपा के भ्रम जाल में नहीं फंसना है और बीजेपी ने दलित और पिछड़ों की उपेक्षा की है और इतना दबा के रखा गया। देख लीजिए आप, मंत्री जैसे लोगों को इतना दबा के रखा गया कि वो कहीं कुछ कर ही नहीं पाए। एक मोटरसाइकिल अपने क्षेत्र की नहीं छुड़वा पाए साहब, और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या है, यहाँ बड़े नेता है और केशव प्रसाद मौर्य के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, तो सुशील साक्य नहीं कुछ भाजपा का भला कर पाएंगे? सुशील साक्य, जब केशव प्रसाद मौर्य पूरे प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए भला, तो सुशील साक्य कैसे कर लेंगे? सुशील साक्य की तो कुछ चली नहीं इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में, और उस दिन से ही सुशील साक्य का प्रतिनिधित्व कम हो गया था जब इस जिले में 4 विधायक, 1 सांसद गंगा एक्सप्रेसवे को नहीं रोक पाए, मतलब अपने जिले से नहीं निकाल पाए, तो पूरे विधानसभा अमृतपुर ने ये तय कर लिया था कि सुशील साक्य को यहाँ से हरा देना, ये तय है। क्योंकि भाई जब आप अपने क्षेत्र से एक कार्य निकाल पाए, आपका मुख्यमंत्री डबल इंजन की सरकार कहते हैं, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, सांसद आपका, 4 विधायक आपके, इससे बड़ी पावर आपके पास क्या हो सकती है? अब वो एक काम शाहजहांपुर के एक विधायक होके लेके चले जाएं, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है? तो ऐसे में साक्य समाज ने तय कर लिया था कि भाई अब बीजेपी को वोट नहीं करना है। और सुशील साक्य के तो उसी दिन से हो गया जब गंगा एक्सप्रेसवे निकालने के लिए जो नहीं ला पाए, उसी दिन से तय कर लिया था। अब जो आस है वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ है। इधर डैमेज कंट्रोल के लिए केशव मौर्य को फिर आगे लाया गया है, तो उससे कुछ होना है, कुछ सुधार होना है, कुछ परिवर्तन होना है? कुछ सर नहीं होना है। केशव प्रसाद मौर्य का बहुत ज्यादा कोई असर नहीं है, पूरा समाज जान चुका है, इनने पावर कोई दी नहीं, तो किस मुंह से जाएंगे? अब वो किस तरीके से कहेंगे जिसको सीएम का प्रोजेक्ट किया हो साहब, और फिर वो जो है उप मुख्यमंत्री बना दिया। उप मुख्यमंत्री में भी एक विधायक जैसी पावर ना हो, मंत्री छोड़ दीजिए, एक विधायक जैसी पावर आपने ना दी हो उसको, तो कौन समाज, जब समाज का भलाई नहीं किया, समाज कैसे उनको विश्वास करेगा? इसलिए समाज उन पर, बीजेपी पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा। और भारतीय जनता पार्टी को पूरा बैकवर्ड, हमारा साक्य कुशवाहा सैनी नहीं, पूरा ओबीसी निगलेक्ट कर रहा है, ये है। मतलब 4 विधानसभा क्षेत्रों में साक्य समाज बहुत का जो मतदाता है वो प्रभाव डालने वाला है। बिल्कुल सर। फर्रुखाबाद जिले में 4 विधानसभा, चाहे वो कायमगंज, चाहे वो अमृतपुर, चाहे वो फर्रुखाबाद, चाहे वो भोजपुर हो, 4 विधानसभा में अच्छी संख्या में साक्य कुशवाहा मौर्य सैनी मतदाता है जो निर्णायक भूमिका में है, और वो समाजवादी पार्टी की तरफ जाना तय है। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेता की बोली हो या घर पहुंची चुनाव की टोली, नारों के दौर में असल मुद्दे खोते जा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बयानवीर नेता की पहेली या दल बल्लू नेता की चंद चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकालेंगे। चुनावी दफ्तरों की चहल पहल या नेता नगरी की कोई, हर घटना खबर नहीं होती, हर भाषण खबर नहीं होता, खबर वो है जो बदलाव लाए। नेताओं के कामकाज का रोजनामचा या गली मोहल्ले से उठ रही आवाज, नारों के शोर में असल मुद्दे होते जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मुद्दे उठाते रहेंगे, नेताओं को जगाते रहेंगे। चुनावी खबरों में हम अंदर तक जाएंगे, हम खबरों में से खबरें निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए आई विटनेस न्यूज। 24 घंटे 7 दिन देखते रहिए आई विटनेस न्यूज।